तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एके मसीह ऑफिशियल। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भले चंगे होंगे, मैं भी एकदम स्वस्थ हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बाइबल में सबसे ज्यादा धीरज धरने वाले व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम अय्यूब है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाइबल में सबसे ज्यादा धीरज रखने वाले व्यक्ति की कहानी है अय्यूब की। अय्यूब एक धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में कई परीक्षाएं और कठिनाइयां आई, जिनमें उन्होंने अपने सभी बच्चों और अपनी संपत्ति और अपने स्वास्थ्य को भी खो दिया। अय्यूब की कहानी बाइबल की पुस्तक अय्यूब में वर्णित है। अय्यूब की जीवन में कई परीक्षाएं आई, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दुखों के बावजूद परमेश्वर की स्तुति की और उसकी महिमा की। अय्यूब की धीरज की कहानी बाइबल में इस प्रकार वर्णित है। अय्यूब 1 अध्याय 13 पद से 22 पद तक है। अय्यूब के सारी संपत्ति खत्म हो जाती है और उनके सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर की स्तुति करते हैं और कहते हैं, नंगे पेट से मैं आया था और नंगे पेट ही मैं जाऊंगा। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया है, प्रभु का नाम आशीषित हो। अय्यूब 2 अध्याय 7 का 10 लिखा है, अय्यूब को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर की स्तुति करते और कहते हैं, मैं अपने शरीर को खोदकर अपने आप को नष्ट नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पे आज सोचते हैं कि मैं अपने आप को नष्ट नहीं करूंगा, मैं अपने आप को आत्महत्या नहीं करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। अय्यूब 13 अध्याय 15 पद में कहते हैं, अय्यूब कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझे मार डाले लेकिन मैं उसकी स्तुति करता रहूंगा। अय्यूब 19 अध्याय 25 पद 27 तक कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है और वह अंतिम दिन में मुझे खड़ा करेगा। मैं अपनी त्वचा को फिर से पहनूंगा और मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। जब कहते हैं कि उनके जीवन में जब बीमारी आती है तो कहते हैं, मेरा मुक्तिदाता मेरा परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो अंतिम दिन मुझे फिर से खड़ा करेगा, वो अंतिम दिन मुझे फिर से स्वस्थ करेगा और मैं अपनी त्वचा को फिर से पहनूंगा और मैं अपने शरीर को परमेश्वर को देखूंगा, अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। अय्यूब की धीरज की कहानी हमें ये सिखाती है, कठिनाइयां के समय में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। अय्यूब की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है और वह हमें कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, आज हम लोग कई प्रकार की बीमारी में ग्रसित है, कई प्रकार की मुसीबत में हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें भी छोड़ देंगे। अगर हम परमेश्वर पर धीरज रखते हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति से भी परमेश्वर हमको निकालेंगे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह अय्यूब ने अपने जीवन में धीरज रखा, उस तरह परमेश्वर के वचनों पर आप चलकर और परमेश्वर पर धीरज धर सकते हैं और अपने जीवन में कठिनाइयों से उभर सकते हैं, अपने जीवन में बीमारियों से पार हो सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको परखने के लिए आपके जीवन में कई सारी बीमारियों को भेजा होगा, अय्यूब की तरह। हो सकता है परमेश्वर ने परखने के लिए आपको जीवन में कठिनाइयों को भेजा होगा, लेकिन आप उस कठिनाइयों से मुकर गए होंगे, आप उस बीमारी से मुकर गए होंगे, इसलिए परमेश्वर आपको कोई आशीष देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक अनंत जीवन देना चाहता है, जिससे आप उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर उस परीक्षा में अगर पास हुए, परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष को देगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी को जय मसीह की।